Hey, what's up guys and welcome back to the video. तो this video is gonna be a bit different because इस वीडियो के अंदर I'll be answering some of the questions जो कि आप लोगों ने मुझसे पूछे थे Instagram पे. मैंने Instagram पे एक पोल लगाई थी जिसके अंदर I asked you guys to ask me some of the controversial football questions and I got a lot of them. So we will be answering them in this video. अगर you want to be a part of this video next time around, so you can follow me on my Instagram. It's football with Ali. I'll also put a link of that account in the description below so you can follow me from there. And without wasting any further time, let's get straight into the video. I would also be taking the names of the people जिन्होंने questions पूछे हैं to make this video even more interesting. So let's start with one of my closest friends, Ureed. He asked, Arsenal is mad overrated and Spurs is better than them this season. It's not more of a question, it's more like a fact. I think yes, Arsenal are not overrated. Basically उनकी midfield last season तक ठीक थी. I think उन्होंने याका को फजूल में ही जो है वो बेच दिया है. I think he was a very important player for them. और I think they are just 1-2 injury away. बेशक वो डेक्लन राइस की हो, और डेक्लन राइस तो बस गालिबन इंजर भी हो चुके हैं, सलीबा हो या साका हो. तो आई थिंक दे असल में प्रेशर जो है ना वो आ गया आर्सेनल पे सीज़न. ऊपर से उन्होंने जो ट्रांसफर विंडो गुजारी है 200 मिलियन वाली, तो नाउ पीपल एक्सपेक्ट देम टू एक्चुअली विन द लीग दिस सीजन. लास्ट ईयर भी वो बहुत क्लोज थे, मगर लास्ट ईयर दे वर नॉट फेवरेट्स इन द स्टार्ट ऑफ द सीजन में. मगर इस सीज़न के स्टार्ट में ही जब उन्होंने डेक्लन राइस की साइनिंग की, और फिर उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे. हाइविट्स की साइनिंग भी उन्होंने की, उन्होंने यूरियन टिम्बर भी साइन किया जो कि अनफॉर्चुनेटली इंजर हो चुके हैं. मगर हाँ, इन चीज़ों की वजह से उन्होंने प्रेशर जो है वो अपने पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया है. और नाउ एवरीवन वांट्स देम, मतलब एक्सपेक्ट्स एक्चुअली देम टू परफॉर्म वेल एंड एक्चुअली चैलेंज सिटी फॉर द प्रीमियर लीग दिस सीज़न. तो आई थिंक कि वो जो एक्सपेक्टेशन का बर्डन है वो थोड़ा सा अफेक्ट कर रहा है. मगर अभी तक आर्सेनल जो है वो अनबीटन है, तो वी कैन नॉट से दैट दे आर ओवररेटेड, दे आर हैविंग अ गुड सीजन. और अगर स्पर्स की बात की जाए तो स्पर्स अगेन उन पे किसी किस्म का प्रेशर नहीं था. एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि हैरी केन के जाने के बाद तो दे विल हैव अ वेरी बैड सीजन, प्रॉब्ली वो हो जाए, रेलीगेट हो जाए, इस तरह की बातें भी थी. तो आई थिंक कि जब आपसे इतनी कम एक्सपेक्टेशंस हो तो फिर तो कोई चिल सीन होता है. और ऑब्वियसली फिर जो उनके मैनेजर हैं पोस्टकोग्लू, आई थिंक ही हैज़ डन वंडर्स, ही इज स्टिल डूइंग वंडर्स एट दैट फुटबॉल टीम. तो या स्पर्स इज़ वेरी गुड दिस सीजन, तो आई हैव टू गिव दिस टू स्पर्स. दैट स्पर्स इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग टीम्स दिस सीजन, एटलीस्ट टू मी. Moving on to the next question, Raja Hussain Iqbal. The reason behind the hate between us and Madrid fans, us से मुराद Barcelona, because he's a Barcelona fan, and Madrid fans according to an outsider. तो आई एम नॉट अ बार्सिलोना और अ मैड्रिड फ़ैन, तो इस वजह से अगर मैं इसका आंसर करूँ, आई थिंक मैड्रिड और बार्सिलोना की राइवलरी ऐसे ही है जिस तरह जो है मिलान क्लब्स के बीच में है, या जिस तरह लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड के दरमियान में है. बाकी अगर बात करेंगे रीज़न फॉर राइवलरी, तो मुझे इस टॉपिक पे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है. 16-17 में आई थिंक मैंने अपना पहला एल क्लासिको देखा था, तो तब तो मुझे ये लगता था कि शायद मेसी और क्रिस्टियानो की वजह से दोनों क्लब्स में राइवलरी है. लेकिन या मोर आई रीड अबाउट इट, और जितना मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चलती है तो पता चलता है कि 90s में और लाइक अर्ली 2000s में पीक पे थी राइवलरी, और फिर क्रिस्टियानो मेसी की वजह से भी काफ़ी पीक पे थी. मगर या आई थिंक इट इज़ वन ऑफ दी, बल्कि बेहतरीन, सबसे बेहतरीन आई थिंक फुटबॉल की अगर राइवलरी की बात की जाए तो आई थिंक देयर इज़ none better than Barcelona and Real Madrid. Moving on to the next question, I don't know, Han asks पेड्री और फ्रैंकी डियोंग. ये मुझे क्वेश्चन की एक बात बहुत अच्छी लगी है. शुक्र है उन्होंने ये नहीं किया कि मुझसे पूछने के पेड्री या शुअमैनी या फ्रैंकी डियोंग या वेलवर्डे, मतलब एक ही टीम के दो प्लेयर पूछे हैं. देखिए आई थिंक दोनों के रोल्स डिफरेंट हैं. पेड्री जो है वो अपनी एकेडमी के प्लेयर हैं, जनरेशनल टैलेंट है, और फ्रैंकी डियोंग जो हैं वो तो उन्होंने आयक्स से खरीदे हैं. तो आई थिंक कि उनके पोजीशंस भी डिफरेंट हैं, उनकी स्टैचर भी डिफरेंट है, उनकी रोल्स भी डिफरेंट है टीम के अंदर. But I still think that for me, Frankie de Jong is a better player. Pedri is very young. Abhi Frankie is also very young, but I think Frankie was ज़्यादा experience है because he has also played in Ajax. Pedri is also very good, but he is very young abhi, और I hope that he can return from the injury and get better and better and better. Moving on to the next question from the same person, Jamal Musiala or Bellingham. यार देखो, जमाल मूसाला इज़ ए जनरेशनल टैलेंट, और सेम गोज़ फॉर जूड बेलिंगम. बट द वन थिंग आई वांट फ्रॉम जमाल मूसाला इज़ टू play good and play like this, or like have a great performance, give a great performance in the Champions League final or semi final or quarter final against a team जैसे कि सिटी हो गई या
पेरिस हो गया या मैड्रिड हो गया, फिर आई वुड से दैट ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। ऑब्वियसली वो ऑल नो कि बुंडेसलीगा जो है उसमें इतना कंपटीशन नहीं होता, बायर्न इज़ द क्लियर फेवरेट्स एवरी सीजन, तो इस वजह से आई थिंक कि कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होता है। तो ही इज़ अ वेरी ग्रेट प्लेयर, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम जमाल मुजियाला, बट ऑल आई एम आस्किंग इज कि अगर वो CL में भी परफॉर्म करते हैं इस लेवल का बड़ी यूरोपियन टीम्स के खिलाफ, तो देन आई वुड से मुजियाला, बट फॉर नाउ आई वुड स्टिक विद जूड बेलिंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय फ्रेंड अब्दुल्ला, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी। इस बंदे ने 4 क्वेश्चन पूछे हैं और चारों के चार इतने सिंपल येट इतने मुश्किल हैं कि मुझे लगता है ये सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे मुश्किल क्वेश्चन हैं। देखें, आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु थिंक दैट मेसी इज़ अ मोर कंप्लीट एंड अ बेटर फुटबॉलर बिकॉज ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, but I admire Cristiano more because of his hard working ability. I want to be like Cristiano, not I don't play football, वैसे मतलब in a life as a whole बात कर रहा हूँ, because like I'm very, आई थिंक ही इंस्पायर्स मी द वे, मतलब वो टीनेज में भी जितनी हार्ड वर्क पुट इन करता था। आप किसी का भी इंटरव्यू उठा लें, फर्डिनेंड का, एवरा का, वो ये कहते थे कि हम बेशक सुबह के 4 बजे भी पहुँच जाएँ फैसिलिटीज़ में यूनाइटेड की, तो क्रिस्टियानो साहब पहले ही पहुँचे होते थे और वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आई थिंक वो जो कमिटमेंट, लगन और हार्ड वर्किंग एबिलिटी है, आई वॉन्ट दैट फ्राम क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आई वॉन्ट टू कॉपी दैट फ्राम हिम। सो या आई थिंक कि क्रिस्टियानो जो है वो ऑफ द फील्ड मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। बाकी अगेन आई हैव नॉट सीन दीज टू प्लेयर प्लेइंग इनके प्राइम में। आई हैव बीन नॉट फॉलोइंग फुटबॉल सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई प्रॉपर जो मैंने प्रॉपर फुटबॉल देखना शुरू किया, आई हैव स्टार्टेड दैट इन 2018, और उसके बाद तो या आई सॉ सम बिट्स ऑफ मेसी जो कि एंड पे थे वो बार्सिलोना में, बट आई हैव नॉट सीन द प्राइम वर्जन ऑफ हिम। एंड सिमिलरली द सेम गोज़ फॉर क्रिस्टियानो। यूनाइटेड में वो आए थे, दैट वाज अ सैड एंड, तो इस वजह से आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। सिटी और यूनाइटेड, देखिए ये तो एक क्लब प्रेफरेंस की बात है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट आई डोंट मतलब आई मतलब डोंट रिस्पेक्ट मैन सिटी, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम even as rivals. I think they're a very good club, or in the recent 10-15 years they have been the best team in England, the biggest club in England obviously. एंड आई एडमायर कि उनका प्रेसिडेंट और उनका जिस तरह बोर्ड जिस तरह कनेक्टेड है। देखें अगर आप अर्ली 2000s देखें तो दे वर नथिंग, दे वर इन द मड, बट द वे दे हैव जस्ट ट्रांसफॉर्म द होल क्लब, और टॉप से बॉटम जिस तरह उन्होंने एक फाउंडेशन ले कर लिया, तो आई रिस्पेक्ट देम फॉर दैट। बट ऑब्वियसली आई एम अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, so obviously I'll go with Manchester United. Real Madrid or Barcelona, I don't, I'm sorry but I'm not being offensive here, but I don't really care about those clubs because like I don't support them. I respect both of these club. Barcelona is a very huge club and so is Real Madrid. Real Madrid के साथ तो एज ए यूनाइटेड फैन हमारी वैसे ही बहुत दोस्ती है। कैसेमीरो, वरान, उससे पहले भी इतने प्लेयर जो हैं वो हम आपस में बांटते रहते हैं, ज़्यादातर वही देते हैं, लेकिन चलें कोई नहीं। और बार्सिलोना जो है, आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम, वेरी गुड टीम, 2 दफ़ा ट्रेबल जीते हुए हैं, या आई रिस्पेक्ट देम फॉर दैट। बस आई वुड रिस्पेक्ट देम इवन मोर इफ दे सेल अस फ्रैंकी डी योंग। इंटर मिलान और एसी मिलान, आई विल गो विद इंटर मिलान। मुझे एसी मिलान अच्छा लगता है, इट्स नॉट लाइक दैट आई हेट दैट क्लब, मगर आई थिंक आई हैव मोर पैशन फॉर इंटर मिलान। लेकिन यार इनकी ना एक अजीब चीज़ है कि मुझे लगता है कि 70% जो अच्छे प्लेयर, जो बड़े प्लेयर होते हैं, ठीक है, वो दोनों क्लब में खेलते हैं। मतलब वो अगर एसी में खेलें तो इंटर में भी खेले होंगे। तो यार ये मुझे इन दोनों क्लब्स की राइवलरी कभी समझ नहीं आएगी कि राइवल्स हैं, मतलब एक जगह एक ही शहर के 2 क्लब्स हैं, तो इनको तो बिल्कुल लड़ाई होनी चाहिए इनके दरमियान, और जबकि वो जो हैं सबसे बड़े प्लेयर जो हैं वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये मुझे इनकी कभी समझ नहीं आई। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम हाजिक। Royce better than Muller? Yes, Royce is better than Muller because I think he has played in a team जो कि इतनी स्टैक नहीं थी, जो कि हमेशा से मीडियोकर रही है। इफ़ यू टॉक अबाउट बोरुसिया डॉर्टमुंड, मीडियोकर अगर हम कंपेयर करें बायर्न के साथ, वैसे तो दे हैव had very great players across the year, Lewandowski, Haaland, Bellingham, आपके उस्मान डेम्बेले, लॉट ऑफ प्लेयर्स रहे हैं कि गुंदोगन उस टीम में जो कि बहुत अच्छे थे। बट आई थिंक मुलर जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी प्रोटेक्टेड रहे हैं कि वो सबसे बड़ी टीम के लिए खेलते रहे हैं, वन साइडेड लीग में पहले, और वन साइडेड लीग में सबसे बड़ी टीम के लिए खेलते हैं। फिर फॉर्चुनेटली उनकी जो नेशनैलिटी है वो भी इतनी बड़ी कंट्री है कि वो वर्ल्ड कप भी जीत गए फिर उनके साथ। बट आई एम नॉट टेकिंग एनी थिंग अवे फ्रॉम मुलर। मुलर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर आई थिंक इन माई ओपिनियन। और
if I say that Royce is better than Muller, it is just because Royce is not playing in a good team. बाकी मुलर ने प्रूव किया है कि ही इज़ अ बेटर प्लेयर, प्रूव किया, उसके असिस्ट, उसके गोल बोलते हैं कि ही इज़ अ बेटर प्लेयर देन मार्कस राइस. बट आई थिंक फॉर मी राइस हैज़ a bit higher place because he has played for a mediocre team, और एक mediocre team में रह के अच्छा परफॉर्म करना, आई थिंक दैट इज़ फॉर मी, मुझे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगता है. और अगर मेरे ख्याल से रॉयस इंजर ना होते, इतनी इंजरी प्रोन ना होते, तो आई थिंक ही वॉज अ वेरी गुड प्लेयर, वेरी बेटर देन मुलर. What do you think if Ghost ने पूछा है, what do you think if Fede Valverde is getting overshadowed or if he's getting less praise than he deserves? I think he's not getting overshadowed. अब मैड्रिड के पास काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है मिडफील्ड में, और आई थिंक ये हेल्दी कंपटीशन होता है. और वेलवर्डे तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा एक वर्सटाइल प्लेयर हैं, वो तो विंग पे भी खेल सकते हैं. तो आई डोंट थिंक इज गेटिंग ओवरशैडोड. ही माइट बी गेटिंग लेस प्रेज देन ही डिजर्व्स बिकॉज ही इज अ टॉप प्लेयर, बट आई थिंक दैट ही इज़ नॉट गेटिंग ओवरशैडोड. अच्छी बात है कि शुआमैनी के साथ उनका मुकाबला है. एक एक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए. हेल्दी कंपटीशन ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ प्लेयर. और वैसे भी क्रूज और मॉडरेज के बाद तो उनकी टीम बन ही जानी है परमानेंट, अगर उस टाइम तक मैड्रिड जो है कोई और मिडफील्डर नहीं साइन कर लेता. सेम बंदे ने क्वेश्चन किया हुआ है, वॉज इट हैरी केन्स कर्स एट टॉटनम और इज इट सन्स पैशनेट कैप्टन? आई थिंक इट इज़ पोस्टकोग्लूज मैजिक जो कि इस पर से इतना अच्छा कर रहा है, नथिंग एल्स. Same person. One more question. Can Real Madrid win a league title without a number 9 despite Barca's praiseworthy signings to balance? यार देखो, बार्सिलोना की साइनिंग्स बहुत अच्छी रही हैं. मतलब इतने कम बजट के साथ भी ईगे गुंदोगन, कंसेलो, फेलिक्स, माना कि वो दोनों जो हैं वो लोन पे हैं, मगर इस सीज़न तो खेलेंगे ना बार्सिलोना के लिए. इस सीज़न तो उन्होंने परफॉर्म करना है ना बार्सिलोना का. फेलिक्स तो वैसे ही टॉप प्लेयर है, और कंसेलो भी कितना अच्छा खेल रहा है उनके लिए. तो आई थिंक इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मैड्रिड, नॉट गोना लाई, विद आउट अ प्रॉपर नंबर 9 आफ्टर ईयर्स. आई थिंक इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट. अगर जनवरी में कोई ऐड कर लेते हैं तो दैट इज़ अ डिफरेंट केस, बट आई थिंक इट्स गोना बी डिफिकल्ट फॉर मैड्रिड बार्सिलोना को लीग हराना. बल्कि मुझे तो लगता है इस बार लीग जो है ना वो जिरोना ने जीत जानी है, बिकॉज लाइक वो सबसे अच्छी टीम है इस वक्त. मोईज खान पूछते हैं, डू यू थिंक दैट द गोट डिबेट स्टिल एग्जिस्ट? हाउ देखिए ब्रो, गोट डिबेट ना ज़्यादातर पर्सनल लेवल की होती है, ठीक है. अब अगर एक, मुझे तो कभी समझ नहीं आई कि आप एक एक मेरा दोस्त है वो मेसी को पसंद करता है, अगर मैं क्रिस्टियानो को पसंद करता हूँ, आई वुड नेवर वांट हिम टू स्टार्ट लाइकिंग क्रिस्टियानो. मुझे नहीं शौक इस चीज़ का. आपकी मर्ज़ी, आप जिस मर्ज़ी को पसंद करो, ठीक है. इसके अंदर क्या बात होगी, आप किसी को पसंद कर सकते हो. आप ये भी कह सकते हो कि, मतलब मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरा गोड पॉल पॉगबा है, भाई मुझे अच्छा लगता है, वाई डू यू केयर, ठीक है. मुझे अच्छा लगता है, मेरी मर्ज़ी है, मैं करूँगा सपोर्ट. ज़रूरी तो नहीं है कि आपका फेवरेट प्लेयर जो है वो बेहतरीन भी होना चाहिए. तो यार, और वैसे भी डिल्यूजन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन. यार गोड डिबेट तब तक रहेगी जब तक इनके फैंस जिंदा है, ठीक है. अगर आपने मानना है कि गोड डिबेट नहीं रही वर्ल्ड कप के बाद तो गुड फॉर यू. अगर आपने मानना है कि गोड डिबेट है तो गुड फॉर यू. Next question, it's below 103. Who's your favorite footballer? Bro, this is a very complex question. मेरे favorite footballer change होते रहते हैं, लेकिन because I'm a Manchester United fan तो I have to say Wayne Rooney. Off the pitch I like Cristiano, जो वो करते हैं, और like उनका hard work जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया. और उसके अलावा I have a thing for Italian football. I'm a big fan of Inter Milan, Juventus. ऑल्सो काइंड ऑफ अ फैन ऑफ AC मिलान. मगर मुझे उनके प्लेयर्स बड़े अच्छे लगते हैं. मुझे 2005 की वो जो जिनको फेंटी लग गई थी इस्तांबुल में लिवरपूल से, लेकिन वो मुझे टीम बड़ी अच्छी लगती है AC मिलान की. उसके अलावा रॉबर्ट वेजियो वगैरह, एड्रियानो वगैरह, ये मुझे प्लेयर्स ना ये बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे. इटली की नेशनल टीम बड़ी अच्छी लगती है, माल्तीनी, नेस्टा वगैरह. तो अ लॉट ऑफ प्लेयर्स. बट अगर मैंने नाम लेना हो ना, करंटली तो इट्स ब्रूनो फर्नांडिस, बिकॉज लाइक ही प्लेस फॉर माई टीम. और ओवरऑल जो है वो वेन रूनी. डिफेंस में आई थिंक विडिच, और आई थिंक मिडफील्ड में इट्स बिटवीन ब्रूनो और ज़िनेडिन ज़िडान. फेवरेट प्लेयर की बात करो, आई एम नॉट कंपेयरिंग देम, आई एम जस्ट टेलिंग कि मेरा फेवरेट प्लेयर कौन है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, योर्स राबी ने पूछा है फेवरेट क्लब, फेवरेट प्लेयर. फेवरेट क्लब इज मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड फेवरेट प्लेयर एज आई टोल्ड यू इट्स बिटवीन रूनी, विडिच, ब्रूनो एंड ज़िडान, एड्रियानो भी. बट अगेन चेंज होते रहते हैं, तो इट्स इतना कोई पक्का नहीं है, ठीक है, चेंज होते रहते हैं. थ्रिफ्टिंग स्टोर पीके ने पूछा है मेसी वर्सेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो. मतलब आई थिंक वो ये पूछ रहे हैं कि मैं किसको पसंद करता हूँ. आई आंसर्ड दिस ऑलरेडी. मेसी इज़ अ बेटर प्लेयर, बट आई थिंक नहीं, मतलब मुझे क्रिस्टियानो ज़्यादा अच्छा लगता है. मुहिब नदीम पूछ रहे हैं फेवरेट टीम, अगेन मैनचेस्टर यूनाइटेड. मोहिनुद्दीन पूछ रहे हैं एज, आई एम 18 years old. I'm gonna be 19 in a few months, but for now I am 18 years old.
रविंद्रा फेनन पूछ रहे हैं टॉटनम बिग क्लब है क्या? टॉटनम बिग क्लब है, क्यों नहीं है मेरे भाई, क्यों नहीं है बिग क्लब। बिग क्लब है तो इतना अच्छा खेल है ना इसी से। योर फेवरेट फुटबॉल प्लेयर अगेन, चलो मैं ऐसा कहता हूँ एक को पिन पॉइंट कर लेता हूँ, वेन रूनी। वेन रूनी इज़ माई फेवरेट फुटबॉल प्लेयर। सुभान लाई पूछ रहे हैं हाउ फार डू यू थिंक यूनाइटेड विल गो इन द यूसीएल एज वेल एज द प्रीमियर लीग? आई थिंक दे वुड बी फिनिशिंग फिफ्थ पे या फोर्थ पे प्रीमियर लीग में। और अगर यूसीएल की बात की जाए, इफ़ वी मेक आउट ऑफ द ग्रुप स्टेजेस, आई थिंक वी विल बी प्लेइंग द फाइनल्स इन वेम्बली अगेंस्ट बार्सिलोना। अनोश नद हाँ, अनोश नदीम पूछ रहे हैं रूनी और सुआरेज हु इज़ बेटर? सुआरेज का लिवरपूल वाला सीज़न क्रेज़ी था, स्टार्ट्स आप उसके देखो, क्रेज़ी प्लेयर। और आई थिंक कि इन द रिसेंट बार्सिलोना वाले टाइम में भी ही हैज़ बीन फिनोमिनल। अपन उसका लाइक बार्सा में जितना भी टेन्योर था। तो अगर फेवरेट पूछ रहे हो तो दैट इज़ रूनी, अगर बेटर पूछ रहे हो तो दैट इज़ ऑब्वियसली सुआरेज। आई एम नॉट बायस्ड, आई नो दैट सुआरेज इज़ अ वेरी बहुत 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 अच्छा प्लेयर है, इज़ अ टॉप प्लेयर। अरीब अली 23 पूछ रहे हैं वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। एंड हु इज़ योर फुटबॉल इंस्पिरेशन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड वेन रूनी। From Man United, which other football club you follow? I like to follow Atletico Madrid, Barcelona, and Real Madrid. उसके अलावा आई फॉलो द इंटायर सीरी ए, क्योंकि मुझे पसंद है यूवे, इंटर, नेपोली, रोमा। तो या am.hsn पूछ रहे हैं विल मार्कस रेशफोर्ड कम बैक इन फॉर्म? इंशाल्लाह ही विल, इंशाल्लाह ब्रो। मार्कस रेशफोर्ड का सीन ये है कि ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, मगर ही इज़ वेरी इनकन्सिस्टेंट लाइक। और आप ना एक टॉप प्लेयर तब तक नहीं बन सकते जब तक आपके अंदर कंसिस्टेंसी ना हो। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि यार एक सीज़न आप जो है वो 30+ गोल्स कर रहे हो और अगले सीज़न जो है वो आपको यही नहीं पता कि शूट कैसे करनी है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, मिड में आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सो ये जी थी आपके सारे क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन हु आस्क्ड दोज क्वेश्चंस। इंशाल्लाह आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।